हेलो एवरीवन। क्लास 11 एनसीईआरटी पॉलिटी, जिसमें दो बुक हैं। फर्स्ट बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं राजनैतिक सिद्धांत। ठीक है, तो इस चैप्टर के भी नाम है स्मरणीय बिंदु क्या है, आइए जान लेते हैं। राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण व अविभाज्य अंग है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। इन संस्थाओं के साथ साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारें कैसे बनती हैं और कैसे कार्य करती हैं, यह राजनीति में दर्शाने वाली मुख्य बातें हैं। राजनीति केवल सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती है। समाज के लिए क्या उचित व जरूरी है, इस तथ्य के साथ राजनीतिक का जन्म होता है। विज्ञान में राज्य, सरकार, अधिकार व कर्तव्य आदि का अध्ययन किया जाता है। देखो, ये विज्ञान नहीं है, राजनीति विज्ञान है। यहाँ पे सही कर लेना, इस बात को ध्यान रखना। राजनीति क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। राजनीति को परिभाषित करने के लिए विद्वानों ने अलग अलग मत हैं। विद्वानों के क्या है, अलग अलग मत हैं। सामान्य तौर पर अगर बात करें, राजनीति शासन करने की एक कला और राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है। राजनीति प्रशासन चलाने के विवादों का हल प्रस्तुत करती है। राजनीति भागीदारी करना सिखाती है, लेकिन आम व्यक्ति का सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। आज राजनीति का संबंध निजी स्वार्थ सुधारने से जुड़ गया है। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? राजनीतिक सिद्धांत में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्म निरपेक्ष आदि। राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। राजनीतिक का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। राजनीतिक सिद्धांतों जैसे कि स्वतंत्रता और समानता को व्यवहार में उतारने का काम बहुत मुश्किल है। हमें अपने पूर्वाग्रहों को त्याग करके इन्हें अपनाना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अपने विचारों तथा भावनाओं का परीक्षण कर सकते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि सचेत नागरिक ही देश का विकास कर सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है, यह मनुष्य से संबंधित है। उदाहरण के लिए, समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर और फिर भी महिलाओं, वृद्धों या विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण समानता संभव नहीं है। भेदभाव का तर्क संगत आधार जरूरी है। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक दृढ़ निर्णय लेने वाला एक नागरिक बनने के लिए, एक अधिकार संपन्न एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए, राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए, समाज से पूर्वाग्रहों को समाप्त करने एवं एकता कायम करने के लिए, वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि का आकलन करने के बाद सही निर्णय लेने की कला सीखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए, लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान, अधिकार एवं कर्तव्यों को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य व सरकार है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय व लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का परीक्षण देना है। गणित के विपरीत, जहाँ त्रिभुज या वर्ग की निश्चित परिभाषा होती है,
राजनीतिक सिद्धांत में, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। ऐसा इसलिए है कि समानता, न्याय जैसे शब्दों को सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचार व व्यवहार से भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। राजनीति विज्ञान व राजनीतिक दो अलग अलग धारणाएं हैं। राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीतिक से पूर्व हुआ है। यह नैतिकता पर आधारित है, जबकि राजनीतिक अवसर व सुविधा पर आधारित है। राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य व सरकार है, जहाँ स्वतंत्रता, समानता व लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट होता है। इसका उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के तर्क में संगत तर्क ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। गणित के विपरीत, जहाँ त्रिभुज या वर्ग की निश्चित परिभाषा होती, राजनीतिक सिद्धांत में समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। ऐसा इसलिए है कि समानता, न्याय जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। यह हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचारों व भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। राजनीति विज्ञान व राजनीतिक दो अलग अलग धारणाएं हैं। राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीति से पूर्व हुआ है। यह नैतिकता पर आधारित, जबकि राजनीति अवसर व सुविधा पर आधारित है। राजनीति सिद्धांत की आवश्यकता व महत्व। राजनीतिक सिद्धांत सभी जनसमूहों के लिए आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक विचार व संस्थाओं की बुनियादी जानकारी नागरिकों के लिए लाभदायक होती है। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी होता है। राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा राजनीतिक शिक्षा का प्रसार होता है। तो इसी के साथ हमने आज क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर फिनिश किया है पॉलिटी में।